चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, नया चैप्टर है आपका। अब इसके पहले वाला कौन सा पढ़े हो आप लोग? पता है क्या आप लोग को कौन सा पढ़े हो इसके पहले? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया सर? स्टार्टेड? ठीक। तो इसके पहले वाला चैप्टर आप क्या पढ़े हैं, जिसमें आप पढ़े थे एम्पियर का परिपथी नियम, बायो सावर्ट्स का नियम, बल, क्यूवीबी, साइन थीटा, ये सब आपने पढ़ा था। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है ईएमआई। क्या नाम है चैप्टर का? ईएमआई, है ना। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पॉइंटर थोड़ा सी वो हुआ क्या, एकदम डार्क हो रहा है पॉइंटर? नहीं डार्क नहीं, इसको थिन करिए ना थोड़ा, इससे। थिन होना था, शार्प वाला। अच्छा ये ठीक है ना? ठीक, हाँ ये ठीक है भाई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए दोनों नाम आपको पता होना है ना, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इंडक्शन मतलब ये होता है कि बिना कांटेक्ट के आप कोई चीज को उत्पन्न कर लेते हैं, उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। विदाउट कांटेक्ट अगर कोई चीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे आप क्लास में बैठे हैं और आपका कोई फ्रेंड एंटर करता है, आपका दोस्त है, आपको अपने पास बैठाना है, कोई सेमिनार चल रहा है, तो आप इशारा करते हैं भाई इधर आ जा भाई। आपने ऐसा पकड़ के लाया नहीं, आपने इंडक्ट किया उसको, वो आता है और बैठ जाता। इंडक्शन, बिना कांटेक्ट के आपने मैसेज पास किया और सामने वाला समझ गया, कोई चीज इंड्यूस हो गई। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको देने वाले बहुत बड़े नाम है उनका। क्या नाम है भाई? माइकल फैराडे। छोटा मोटा नाम नहीं है ये, फैराडे साहब हैं। ठीक है, बहुत जीनियस पर्सन है। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो बेसिक एजुकेशन हुआ है वो 4th 5 तक हुआ है। कहां तक? मैथ्स की एबीसीडी नहीं आती। क्या नहीं आती? जीनियस मैन है। ट्रांजिस्टर, एसी जनरेटर, सबका कंसेप्ट इन्होंने ही दिया है। पता है क्या आप लोग को? आइंस्टाइन और न्यूटन के पैरेलल साइंटिस्ट हैं ये, उनके बराबर का ओहदा रखते हैं। बहुत गरीब है ना, खाने के लिए नहीं था घर में, एक ब्रेड का पूड़ा मिल जाए 3 दिन तक चलता था घर, उससे ले दे के पढ़ाई किए 4th 5th तक, फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर ये कहीं काम करते थे, लाइब्रेरी या बाइंडिंग वर्क करते थे, और वहां पर इनको बुक रीडिंग का शौक था, तो साइंस की कोई बुक हुई इनके हाथ रही, बहुत स्टडी किए। मैथ्स नहीं आता था। आप लोग अवकलन समाकलन ये सबसे डरते हो, इनको मैथ्स 4 तक का मैथ्स आता था। आप सोच लो 4 प्लस माइनस बस। और उसके बाद इन्होंने क्या दिया? लॉ दे दिया, फैराडे लॉ अभी आप पढ़ेंगे, है ना। आपको एसी बना के दे दिया जिसपे अपन जी रहे हैं, ट्रांजिस्टर, एसी जनरेटर, सब इनके कंसेप्ट पे काम करते हैं। क्लियर है? तो ये फैराडे हैं, तो इन्होंने दिया था
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सी स्लो चलेगी क्लास क्योंकि बेसिक है और ये पूरा कंसेप्चुअल है, इसलिए यहाँ पर बहुत आराम से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम बेसिक आते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा कि आपने जो इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई एक वायर है और इस वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो बोले कि करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। करंट से क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। किधर बनेगा, आपको याद है लॉ, राइट हैंड रूल लेते हैं, अंगूठे के डायरेक्शन में रखेंगे किसको, अंगूठे के डायरेक्शन करंट को रखेंगे और फिंगर जिधर घूमेगी वो डायरेक्शन किसका होगा, चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन गया अंदर की तरफ और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन गया बाहर की तरफ। ऐसी लाइंस बनती है, पुरानी चीजें लेके चलेंगे यार। ये बन गया क्या, चुंबकीय क्षेत्र। इन्होंने सोचा नेचर लव सिमेट्री। नेचर किसको पसंद करता है, सममिति को पसंद करता है, सिमेट्री को पसंद करता है। दुनिया एक है तो कंसेप्ट भी एक होगा। अगर अगर करंट चुंबकीय क्षेत्र बनाता है तो चुंबक भी क्या बनाएगा, ये इनकी सोच थी। अगर करंट चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में भी वो ताकत होगी, ये भी क्या बनाएगा, सिमेट्री पसंद करता है नेचर। एंड इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये लाइन आप याद रखें, इमेजिनेशन, साइंटिस्ट हमेशा इमेजिन करता है। इनके पास नॉलेज था क्या, 4th 5th तक पढ़े थे, लेकिन इन्होंने पूरा खेल किसमें खेला, इमेजिनेशन पे। उस चीज को सोचा और एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया। तो इस चैप्टर में आपको इमेजिन ज्यादा करना है। क्या ज्यादा करना है, इमेजिन ज्यादा करना है। जितना ज्यादा आप सोचोगे कंसेप्ट उतना समझ में आएगा। तो इन्होंने सोचा कि भाई अगर धारा चुंबकीय क्षेत्र बना रही है तो चुंबक भी क्या बनाएगा, धारा बनाएगा। और इन्होंने अपना काम चालू किया, है ना। तो भाई ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ। वेरी गुड, ये तो समझते हैं आप, क्रॉस मतलब अंदर, चुंबक। यहां पर इन्होंने रिंग रख दी, एक कंडक्टिंग रिंग रख दी, है ना। और देखा तो इस पे करंट कितना आया, 0। चुंबकीय क्षेत्र में करंट कैरिंग कॉइल रख दी, कंडक्टरिंग कॉइल रख दी और देखा करंट कितना आया, 0। कैसे देखा होगा करंट 0 आया, तो यहां पर इन्होंने क्या लगा दिया भाई, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगाया, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब करंट कितनी है, 0 है। अब इन्होंने कॉइल रखी चुंबकीय क्षेत्र में और v वेलोसिटी से चला दिया कॉइल को v वेलोसिटी से मोशन करवा दिया। अब बताइए क्या इनको करंट मिला, अभी भी इनको करंट कितना मिला, 0। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। EMI और अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, एक क्वेश्चन यही बन गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई कॉइल कांस्टेंट वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र में चलेगी तो इंड्यूस करंट, प्रेरित करंट कितना होगा, 0। कोई करंट उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है भाई। फिर उन्होंने क्या किया, समझते रहे आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, चैप्टर में खत्म जल्दी हो जाता है, छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट आएगा तब मजा आएगा। अब इसको क्या किया इन्होंने, घुमा दिया, कॉइल को रोटेट करवा दिया। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। कोणीय वेग से कॉइल को घुमाया। बोलो करंट आया कि नहीं आया, नहीं आया, अभी भी करंट। साइंटिस्ट है, उनका दिमाग थकता नहीं है, गुस्सा नहीं होता था, नहीं समझ आ रहा है, पढ़ाई बंद कर दी है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है।
फिर उन्होंने क्या किया, कॉइल ली, मैग्नेट लिया, और मैग्नेट किसमें है, रेस्ट पे, ये कॉइल है। बोले अब तो आएगा, कॉइल रखता हूं बाजू में, मैग्नेट रख देता हूं, अब तो आएगा करंट। बोलो करंट आया, नहीं आया, अभी भी करंट नहीं आया। अब आपको ये तो पता चलेगा कि इतने केस में करंट नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। भाई जब ऐसा होगा, घूमेगी कॉइल तो करंट नहीं बनेगा। कौन सा करंट, इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा, है ना भाई। ये चारों केस में करंट है। अब दिमाग खराब हो गया, अब उनका दिमाग, मैग्नेट लिया फेंक दिया। अरे मैग्नेट रखा, इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सालों लग जा रहा है ऐसा करने में, कम थोड़ी तो बता रहे हैं 2 मिनट में खत्म हो जाता है, उन्हें सालों लग गया। अब उनका दिमाग खराब हुआ, फेंका जैसे ही मैग्नेट, और क्या देखा, क्या देखा भाई, हाँ, जैसे ही मैग्नेट को थ्रो किया, इंडिकेटर ने डिफ्लेक्शन दिया, बल्ब जल गया उनका। मैग्नेट को गुस्से में फेंका और यहां पर इंडिकेटर ने करंट शो कर दिया। अब उनको समझ में आ गया कि भैया मैग्नेटिक फील्ड अगर बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है, तो क्या बन रहा है, प्रेरित धारा बन रही है। बड़े खुश हुए वो, भाई चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना दिया, करंट। ऐसा सोचो तो कितनी बड़ी बात है। बिना कुछ किए, सेल नहीं लगा, अभी तक सेल लगाना पड़ता था, फिर करंट आता था। इन्होंने क्या किया, बिना सेल लगाए क्या मिल गया, करंट। यहां बल्ब लगाया और बल्ब जल गया, बिना सेल के, बिना केमिकल एनर्जी के बल्ब जल गया। बड़े खुश हुए और बता दिए, बोले भाई ऐसा ऐसा हुआ है। रब कर दूं क्या इसको, कुछ लिखना है क्या, हटाऊं, 1 2 3, ये हट गया भैया, जादू है सीधा है एकदम। तो बोले भैया ये तो चमत्कार हो गया। अब उनका खेल चालू। भाई बच्चे लोग को देखो ना, भाई खिलौने में चाबी भरे, छोटा बच्चा खींचा, चलने लगे, फिर बार बार वही करता है वो। अब उन लोगों को बोले मजा आ गया, बोले यहां पर लगाता हूं सर्कल, यहां लगाता हूं बी को बढ़ा देता हूं। भी जैसे ही बढ़ा, यहां गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया और क्या बन गई, करंट। करंट बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है और मैग्नेट करंट फ्लो हो रही है। दूसरा लिया एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कल बनाया, बी को किया कम। अब इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भाई ज्यादा कर रहा हूं तो भी बदल रही है, कम कर रहा हूं तो भी बदल रही है। अब देखता हूं करंट आता है कि नहीं। फिर क्या देखा, फिर करंट शो किया। बोले अरे वाह, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो करंट बन रहा है, चाहे मैं उसको बढ़ाऊं चाहे मैं उसको कम करूं। फिर उन्होंने क्या किया, जो कॉइल थी, कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड वही है बी, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज, कॉइल का एरिया कम कर दिया, श्रिंक कर दिया, बढ़ा दिया। अब बोलो करंट आया कि नहीं, करंट आया। एक और चीज पता चली, बोले यार सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से करंट नहीं आ रहा है, अगर मैं एरिया को भी बदल रहा हूं तो भी दो रिजल्ट आ गया। दो जन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक क्या बी, दूसरा क्या ए। बड़े खुश हुए, लिख दिया कॉपी में, बोले बी बदलेगा तो भी करंट आएगा, ए बदलेगा तो भी करंट आएगा, दोनों बदले तो भी करंट आएगा। अब उन्होंने लिया अगली फील्ड, ये लिया एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस, ठीक है, और घुमा दिया। पहले कैसा घुमाया था पता है आपको, इसी प्लेन में घुमाया। अब प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस लिया और उसको घुमा दिया। ये देखो, ये एक्सिस है, पहले ऐसा घुमाया था, अब मिल जाता है यहां पर ऑब्जेक्ट अपने पास, ऐसा घुमाया था, करंट नहीं आया। अब ये एक्सिस है बेटा, और जो कैसा घुमाया, ऐसा। और ऐसे घुमाने से भी क्या मिला, करंट। एक्सपेरिमेंट खत्म।
और आपके 5 से 6 क्वेश्चन तैयार। कब मिलेगा और कब नहीं मिले। तो जब बी चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट मिला, जब ए चेंज हुआ इंड्यूस करंट मिला, और जब थीटा चेंज हुआ एंगुलर वेलोसिटी, एंगल चेंज हो रहा है ना। ये कॉइल है, इसका एंगल, ये एरिया वेक्टर बेटा, ये क्या है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसके साथ एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले कितना था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर या अंदर कहीं भी बोले, और ये बाहर 0। अब ये घुमा तो कितना हुआ, 10, 20, 30, अब कितना हो गया 90, अब कितना हो गया 180, अब कितना हो गया 270, अब कितना हो गया 0। जब एक एंगल चेंज हुआ तो भी मैग्नेटिक क्या बोलना चाहिए, तो भी क्या बना, इंड्यूस करंट बना। अब बोले इसको एक वर्ड में मैं कैसे बोलूं, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें बी भी है, ए भी है और थीटा भी है कोई बताएगा मेरे को। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसमें बी भी है, ए भी है और थीटा भी है। मैं समझ जाऊंगा आपका पुराना कंसेप्ट एकदम क्लियर है। हाँ, लॉरेंज बल नहीं, लॉरेंज बल का फॉर्मूला तो वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा, उसमें वी भी है, चार्ज है क्यू, अभी तो चार्ज कहीं नहीं आया है। 3 क्वांटिटी जिसमें बी भी है, ए भी है और थीटा भी है। कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर अलग है। कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जहां पर हम रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका आंसर गलत भी आएगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने। कैपेसिटर में हम किसकी स्टडी करते हैं, रेस्ट चार्ज की। जब ऑब्जेक्ट विरामावस्था में होता है तब बनता है कैपेसिटर। पहले चैप्टर में पढ़े ना आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक विद्युत में पढ़े हैं आप। उसके बाद आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो जब इसमें आवेश चलता है, मोशन में होता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इस केस में लगता है F = QE। और उसके बाद हमने पढ़ा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तब वो क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, अब चार्ज में एक्सेलरेशन होगा और ये क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो है ही, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तब QVB sin थीटा लगा, चुंबकीय बल। ठीक है, तीनों चीज आते हैं। जब आवेश रेस्ट में है तो कौन सा बल, विद्युत बल। क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव में, रेस्ट में है तो विद्युत बल। F बराबर QE, F बराबर QE, F बराबर QE, F बराबर QE, F बराबर MA, F बराबर MA और A बराबर QE बटा M। मतलब विद्युत क्षेत्र आवेश को त्वरित करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, विद्युत क्षेत्र आवेश को त्वरित करता है, उसका वेग बदलता है। ठीक है, लेकिन चुंबकीय बल जो होता है, चुंबकीय बल जो होता है वो क्या करता है, घुमाता है। चुंबकीय बल आवेश को घुमाता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब चुंबकीय बल की एक ही काम है, आवेश की ड्यूटी लगा देना, चुंबकीय क्षेत्र के चक्कर लगाने की। आप पढ़े होंगे लॉरेंज फोर्स। जब एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाता है तो वो कैसा बनाता है, सर्कुलर पाथ बनाता है। फिर आपने उसकी त्रिज्या निकाली, फिर आपने उसका वेग निकाला, फिर आपने उसका टाइम पीरियड निकाला, फिर आपने उसका ओमेगा निकाला। वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र गया और वो घूम जाता है। तो घुमाने का काम किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। चलाने का काम किसका, विद्युत क्षेत्र का। बिल्कुल याद रखें, चलाता कौन है, विद्युत क्षेत्र, घुमाता कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है। फिर मैं क्वेश्चन में आता हूं। मैं बोला आप मेरे को वो क्वांटिटी बताएं जिसमें बी भी है, ए भी है और थीटा भी है। तो उस क्वांटिटी का नाम है बेटा चुंबकीय फ्लक्स। याद आया, क्या नाम है, चुंबकीय फ्लक्स। F = B डॉट A, B डॉट A। इसको हम बोलते हैं क्या, चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा, इसमें तो B भी आ गया, A भी आ गया, थीटा कहां है। फिर से इसमें तो B भी आ गया,
ए भी आ गया, थीटा कहाँ है? बी ए कॉस थीटा। बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर है, क्योंकि जिस दिशा में बी उस दिशा में ए। तो ये एक नंबर है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो फिर फैराडे ने बोला कि भैया जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? धारा। लेकिन धारा के पहले की एक कंडीशन है कि धारा तभी बनेगी जब सर्किट कंप्लीट हो। फ्लो ऑफ करंट की कंडीशन होती है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होना, विभवांतर होना, और दूसरा सर्किट क्या होना? कंप्लीट होना। दो कंडीशन है, धारा बहने की दो कंडीशन है। पहला क्या? विभवांतर मस्ट है, और दूसरा सर्किट क्या होना बेटा? कंप्लीट होना, तब धारा बहेगी। लेकिन यहां पर उसके पहले की कंडीशन यह है कि ईएमएफ बनेगा। क्या बनेगा? ईएमएफ। तो बोले प्रेरित धारा नहीं लिखते भाई, धारा तो तब होगी जब सर्किट बनेगा। लेकिन आपने वर्क तो कर लिया, आपने वर्क तो कर लिया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने घुमाया, घुमाया मतलब आपकी एनर्जी गई, मतलब उसके पास एनर्जी आई। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बोले अगर धारा नहीं बही तो बोले ठीक है, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हम धारा की जगह लिख देते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल बनेगा E बराबर डी फाई बाय डी टी। ई तो बनेगा ही बनेगा, विभवांतर आएगा, ऊर्जा। विभवांतर मतलब ऊर्जा। विभवांतर की क्या परिभाषा है? विभवांतर की क्या परिभाषा है? V बराबर W बटा Q। भाई विभवांतर है क्या बेटा? कार्य है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। और कार्य मतलब ऊर्जा। तो अगर आप घुमा रहे हैं तो आपकी एनर्जी जा रही है, एनर्जी जा रही है मतलब एनर्जी आएगी जिस पे आपने काम किया। तो बोले अगर धारा नहीं बही तो ईएमएफ बनेगा। इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। अगर सर्किट बंद रहा तो करंट बनेगा, लेकिन ईएमएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईएमएफ बन। जबरदस्त नियम फैराडे का, E बराबर डी फाई बाय डी टी। और याद रखें यहां पर क्या लगाएं? मैग्नेट्यूड। ईएमएफ की दिशा क्या होगी? ये लेंज ने दिया। किसने दिया? लेंज ने। क्लियर सबको? कहीं डाउट? सब क्लियर है? नोट करना है तो कर लें। पाई की ऐसा यूनिट क्या है? कौन बताएगा भाई? हाँ जी, फाई की ऐसा यूनिट क्या है? फाई की विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की। टेस्ला बेटा किसकी है? बी की। और इसकी क्या है? मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? वेबर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या है? वेबर। लिख लें भैया, याद रखना, यूनिट आता है एमसीक्यू में, अभी भी आया था पेपर में। क्या लिख के आए हो? पेपर में आया था क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिख के आए हो? टेस्ला। आप क्या लिखे हो? पाई की क्या है? वेबर। और एरिया की क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक नंबर का क्वेश्चन था, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है, और वेबर किसकी है? चुंबकीय फ्लक्स के। आता है एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट। सबको क्लियर? आगे बढ़ूं। ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई बाय डी टी। ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई बाय डी टी। चलिए क्वेश्चन देखें बेटा। ये रिंग है, ये क्या है? रिंग है। इस रिंग का जो रेडियस है, रिंग का जो रेडियस है वो है 0.2 मीटर। कितना है? 0.2 मीटर। ये रिंग है, और इससे 60 डिग्री पे, इससे 60 डिग्री पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। 60 डिग्री पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अब आपको इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना है, इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बताना है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर है भैया,
जैसे यहां से मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखता होगा? तो उसके लिए हमने इमेजिन की लाइन, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में की, कि एक लाइन नॉर्थ से किधर जा रही है, साउथ। बंडल ऑफ लाइंस इज कॉल्ड फ्लक्स। एक लाइन नहीं, बंडल ऑफ लाइन। भाई जाएगा तो ऐसा बंडल में, तो बोले यहां पर एरिया रख देते हैं, ये लाइन आई, कितनी गिने, 1 2 3 4 5 6 100, तो बोले फ्लक्स कितना, 100। एरिया बढ़ा दिया, अब कितना, 200। इसको ऐसा रख दिया, अब कितना, 0। अब कितना, 0। अरे बेसिक देखो भाई तुम लोग, बेसिक में गड़बड़ नहीं। बी ए क्या है बेटा, कॉस थीटा। अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है तो बी की बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, 5। बी क्या है, चुंबकीय। ए क्या है, एरिया नहीं बेटा, एरिया वेक्टर। एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश कैसे बनाते हैं, क्षेत्रफल से लंबवत। अब इधर चुंबकीय क्षेत्र है और ये ऐसा रखा हूं मैं, तो बोलो क्षेत्रफल सदिश किधर हुआ, इधर हुआ। इधर ही चुंबकीय क्षेत्र, इधर ही क्षेत्रफल सदिश, तो कोण कितना, 0। कोण 0 तो फ्लक्स कितना, मैक्सिमम। पूरा फ्लक्स लिंक होगा ना। देखो एक क्वेश्चन आया था, प्लेन जो है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। प्लेन जो है, प्लेन वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। प्लेन जो है, प्लेन वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। किस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, ए के। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्लेन। वो कंडीशन कौन सी है जिसमें प्लेन से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, जब बी पैरेलल टू क्या होगा, ए। किस एंगल पे होगा, जब थीटा कितना होगा बेटा, 0। दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बी और ए दोनों पैरेलल होंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, हाँ ना बोलो। एकदम बढ़िया। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं बेटा, कि जब थीटा 90 होगा, थीटा क्या होगा, 90 होगा, थीटा क्या होगा, 90 होगा, अब फ्लक्स कितना होगा बताओ भाई, 0। अब देखें थीटा 90 कब होगा, प्लेन है, एरिया वेक्टर 90 करो, क्या कर दिया, 90। ये समझना जरूरी है फैराडे के लिए, आगे फिर दिक्कत होगी। अब बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। लिंक हुई क्या, नहीं हुई, ऊपर से नीचे से जा रही, लिंक नहीं हुई। एरिया किधर, ऊपर। कोण कितना, 90। फ्लक्स कितना, 0। समझ आया, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी चीजें नोट करना पड़ेगा, कंसेप्ट यहीं से पकड़ में आएगा। क्लियर। फिर से देखें आप क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ये रिंग है, रिंग का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 0.2 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ए के साथ, वो ए के साथ कितना कोण बना रही है, 60। थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया था क्वेश्चन, इजी कर देता हूं, इजी कर देता हूं। मैं इधर 60 लिया था तो उसमें फंस जाओगे आप। कितना बना रही है भाई, 60 डिग्री। कितना बना रही है, 60 डिग्री। रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऊपर है भाई, एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है। कोण कितना है, कोण कितना है, कोण कितना है, 60 डिग्री। कोण कितना है, 60 डिग्री। कोण है 60 डिग्री। अब आपको फ्लक्स बताना है बेटा, क्या बताना है, अब आपको फ्लक्स बताना है। ठीक है, यहां पर दिया है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, बी की वैल्यू दे दिया है 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी भी दिया है आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको दे दिया है बी, क्वेश्चन में आपको दे दिया है आर, और क्वेश्चन में आपको दे दिया है थीटा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये फ्लक्स की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए, फ्लक्स की वैल्यू बताइए। तो आपका फॉर्मूला सिंपल है, बी ए कॉस थीटा। बी कितना है, 1/π है,
एरिया क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री। थीटा क्या है, 60 डिग्री है। 1/पाई, पाई से पाई तो कैंसल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना है 0.2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 कितना होता है 1/, तो ये आ गया 2/10, 2/10 इंटू 1/2, 2 क्या हो गया कैंसल, 2/100 मीन्स 0.02, 0.02 यूनिट बोले वेब। क्लियर है, क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है भाई। इसी क्वेश्चन में एक बार खेल खेला था, क्या किया उसने, इसको नोट कर रहे हैं आप लोग, कर लो कर लो, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं ताकि आप ओन वर्ड्स में लिख पाए। ये रिंग है बेटा, ये रिंग चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, कितने कोण पे, एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री पे। इस रिंग का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 0.2 मीटर है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ हमको चुंबकीय फ्लक्स की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, चुंबकीय फ्लक्स की गणना करनी है। सिंपल है, बी ए कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखें एक बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ईयर जो प्रीवियस क्वेश्चन ये आया था, सेकंड में क्या किया था उसने, थोड़ी सी चालाकी कर दी। यहां दे दिया बेटा, यहां दे दिया 60, क्वेश्चन सेम था, बी 1/पाई, आर 0.2 मीटर, एंगल 60 डिग्री है, बोला फाइंड दी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया, अब बच्चे लोग कैसे बनाएंगे बताइए इसको, बी ए कॉस 60 तो 90, थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच का जो कोण है वो थीटा है फॉर्मूले में। बी किधर, इधर, ए किधर, ऊपर, दोनों के बीच का कोण बोले 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब यहां पर थीटा की जगह क्या रखोगे, 30 अंश रखोगे, क्या रखोगे 30, 60 रखे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल देखें वो किसके साथ बना रहा है, ये तो रेडियस के साथ दे दिया एंगल, प्लेन के साथ दे दिया 60, और हमारे फॉर्मूले में जो एंगल है वो किसके साथ है, एरिया वेक्टर के साथ। तो हमेशा एंगल किसके साथ लेना है, एरिया वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या क्या जान गए भाई, ईएमएफ कब बनेगा, ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, बी पे, ए पे और थीटा पे। कब बनेगा, जब फाई क्या होगा, चेंज होगा। तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला आ गया, d∅dt। इतनी चीजें पूरी क्लियर, कहीं कोई डाउट। उसके बाद लेंज ने क्या बोला, लेंज ने बताया कि ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। क्या बताया लेंज ने, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। तो बड़ा जोरदार रूल है कि बोले ये उस कारण का विरोध करेगा, ये उस कारण का विरोध करेगा जिससे खुद उत्पन्न हुआ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पे बेस्ड है, ये उस कारण का विरोध करेगा जिससे खुद उत्पन्न हुआ है। मतलब बोले कि भैया ई तो आपने ये दिया, ई जो होगा वो होगा माइनस d∅dt। ये लेंज ने बोला, लेंज लॉ है ये उस कारण का विरोध करेगा जिससे खुद उत्पन्न हुआ है। क्लियर है।
मतलब ये जो मैग्नेट्यूड लिया था, ये बोला भैया मेरे को मैग्नेट्यूड पता, ईएमएफ में निकाल के दे देता हूं, डायरेक्शन कौन बताएगा? लेंस साहब बताएंगे। और लेंस साहब ने डायरेक्शन बताया कि ये उस कारण का विरोध करेगा जिससे खुद उत्पन्न हुआ। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। रफ कर दूं? ये अगला सीट आ गई भाई, बहुत बढ़िया। मतलब लेंज ये बोलता है, देखिए फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये बी है और ये बी इंक्रीज हो रही है। बी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बी इंक्रीज हो रही है तो आपको बताना है कि इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। भाई बी चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। भाई बी को इंडिकेट कौन करेगा? फाई। बी बोल रहा है मैं चेंज हुआ, एक्चुअल में आपको समझना क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। बी चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे बोलता है भैया जब भी फ्लक्स चेंज होगा, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा? ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बनेगा। तो आप बताइए, और सर्किट कंप्लीट है तो क्या बहने लगेगी? धारा बहने लगेगी। तो आप बताइए इसमें धारा की दिशा क्या होगी? तो लेंज बोला धारा की दिशा वही होगी जो उस कारण का विरोध करेगी। कारण क्या है? फ्लक्स का बढ़ना। कारण क्या है? बढ़ना। अभी कारण क्या है? फ्लक्स का बढ़ना, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट क्या करेगी? बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करेगी। कम कैसे करेगी? भाई कोई स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, उसकी वेलोसिटी को कम करना है तो आप क्या करोगे? उल्टे डायरेक्शन में बल लगाओगे। भले ही रोक नहीं पाओगे लेकिन उसकी स्पीड को क्या कर लोगे? कम कर लोगे। तो अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है, करंट अभी बना नहीं है, अभी से करंट कैरिंग बोल रहा हूं कि बनने वाला है। अगर ये कंडक्टिंग कॉइल है और फ्लक्स किधर है? अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस कॉइल का क्या फर्ज बनता है नियम का पालन करने के लिए कि अपना फ्लक्स किधर बना दे? बाहर। अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये उसका विरोध करेगी बढ़ने का, तो ये फ्लक्स किधर बनाएगी? बाहर। तो ये अपने में करंट ऐसा दौड़ाएगी कि फ्लक्स किधर बढ़े? बाहर। ये कहानी पता है आपको पहली वाली क्लास में कि भैया अगर ये करंट ये ऐसा दौड़ रहा है करंट क्लॉकवाइज, तो सामने क्या आएगा? नॉर्थ। अरे ये पता है ना, नॉर्थ। और करंट अगर क्लॉकवाइज है ऐसा, किधर आएगा? अंदर। तो अंगूठा जिधर आता है उधर नॉर्थ पोल होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। तो जब आप ऐसा घुमाएंगे करंट को एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ बाहर तो साउथ किधर? पीछे। मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये नॉर्थ है तो पीछे कौन है? साउथ। और अगर करंट क्लॉकवाइज है तो हम अंदर गया, मतलब पीछे कौन है? नॉर्थ। तो सामने कौन है? साउथ। तो अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र बाहर बनाना है तो बताओ करंट एंटी क्लॉकवाइज दौड़ाएगा कि क्लॉकवाइज? सही बोला क्या? एंटी क्लॉक। बहुत सुंदर। ये ऐसे करंट दौड़ाएगा और किधर बनाएगा? बाहर बनाएगा। समझ आया क्या? क्लियर है क्या? एक और देखो, और देखो, समझ नहीं आया जब तक बताएंगे यार। ये है बेटा बी, किधर है? अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर। और ये बी कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बी कम हो रहा है। और बी कम हो रहा है, यहां पर आपने कंडक्टिंग कॉइल रखी। बताइए इस कॉइल में जो करंट दौड़ेगा उसकी दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज। सोचते हैं, सोचना पड़ेगा, तुरंत नहीं बताना है। बता दी तो अच्छी बात, सही हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्लैपिंग होगी सबके लिए। भाई बाहर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, और वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका क्या फर्ज बनता है? कम को सपोर्ट करना। भैया तू कम मत हो, मैं तेरे साथ हूं। ज्यादा हो रहा है तो क्या करेगा? कम। कम हो रहा है तो क्या करेगा? ज्यादा। ज्यादा करेगा तो बताओ बाहर बनाएगा कि अंदर बनाएगा? बाहर। अरे पकड़ो कंसेप्ट को। भाई चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, बिल्कुल सही, हमको कोई मतलब नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? कम। कम हो रहा है, इससे हमको मतलब है। बदल रहा है, बदल रहा है मतलब ईएमएफ बनेगा। किस डायरेक्शन में बनेगा? तो बोले जिधर जो इसका कारण है
उसका ये विरोध करेगा। तो इसका कारण क्या है? कम होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। कारण क्या है? कम होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स उसका अपोज करेगा, मतलब उसको क्या करेगा? सपोर्ट। तू कम मत हो, मैं तेरे साथ हूं। कम मत हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे को कम होने नहीं दूंगा। तो बोलो किधर बनाएगा? बाहर। बाहर बनाएगा तो किधर दौड़ाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। गलत बोल दिए थे आप। कंसेप्ट को पकड़ना है। फिर से देखें, फिर से देखें, फिर से देखें, फिर से देखें। एक ऐसे ही ले लेता हूं, चलो फिर बदलूंगा। यही क्वेश्चन आता है पेपर में भाई, कॉम्पिटिटिव में यही सब क्वेश्चन आएगा। अभी देखो बहुत वैरायटी दूंगा अभी आपको। ये करंट है, बी है भाई साहब। बी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बी जो है इंक्रीज नहीं, इसको डिक्रीज कर देते हैं। बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब बताइए इसमें डायरेक्शन क्या होगा? बी डिक्रीज हो रहा है। बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बी क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। भाई तू कम मत हो, मैं तेरे साथ हूं। तो बी अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो बताइए किधर दौड़ाएगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? अंदर की बाहर? अंदर की बाहर। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? अंदर की बाहर। आधे अंदर आधे बाहर। फिर से सोचें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम हो रही है, ये किधर बनाएगा? अंदर की तरफ बनाएगा, क्योंकि वो कम हो रही है। तो वो क्या करना चाहेगा? भाई तू कम मत, वो 10, 9, 8, 7 ये सपोर्ट करेगा। भैया तू 10 ही रहे। तू कितनी रहे? 10 ही रहे। तो किधर दौड़ाएगा? क्लॉकवाइज। कैसा दौड़ाएगा? क्लॉकवाइज। तो किधर बनेगी? अंदर। जैसे आपके घर में मेहमान आए, आपका मस्त अपना पर्सनल रूम है, मेहमान आए, आपकी इच्छा होती है कि भैया मत रुके। आता है तो आप क्या चाहते हो? भगाना। भाई मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मेरे को पढ़ना पड़ता है, कभी टीवी का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, सीनियर पर्सन है, टोके का मत। अब आना नहीं चाहते, लेकिन वो आ जाता है। आ रहा था तो आप क्या चाह रहे थे? चले जाए। जब घर आ गया, आपको घुमाने ले गया, मेला ले गया, पिक्चर ले गया, आप पढ़ रहे थे, डाउट क्लियर किया, अब बोला भाई मैं कल जाना है, 1 हफ्ता रुको, कल जाना। अब क्या बोलते हो आप? 2 दिन और रुक जाओ। तो आना चाह रहा था तो भगा रहे थे, अब जाना चाह रहा है तो यही नेचर है इसका। जब ये बढ़ रहा था अंदर की तरफ, तो ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसका खेल है ये एरो का। बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है? कम। यहां कम हो रहा है तो क्या कर रहा है? बढ़ा। यहां कम हो रहा है तो क्या कर रहा है? बढ़ा। मतलब अगर बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो ये कम करेगा, और कम हो रहा है तो बढ़ाए। ये लेंज लॉ है। किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। वो थोड़ा समझ में देर से आता है, भाई ऐसा क्यों कर रहा है? ये थोड़ा सी डिफिकल्ट है, इसको समझने का लेवल बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप समझ पाओ तो मैं कोशिश करता हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो थी, मैग्नेटिक फील्ड जो थी, मैग्नेटिक फील्ड वो बढ़ रही थी, 6, 7, 8 ये बढ़ रही है। इसको मिली मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को क्या मिली? मैग्नेटिक एनर्जी। ये दौड़ा दौड़ा तो ये अपनी क्या बना लिया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना लिया? मैग्नेटिक। इसने बनाया 8, ये दौड़ के और बना दिया 2। ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया 8, अब इसने अपना इंड्यूस करके 2 एक्स्ट्रा बना लिया बिना कोई वर्क किए उस पर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या है? अपोज है। मतलब 8 और 2 कितनी हो गई? 10। 2 अपने आप आ गई। जो पॉसिबल, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये क्या आया था क्वेश्चन आपके में? आधारित है मतलब क्या है कि भैया ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड आपने 8 दी, ठीक है, आपने बनाई, बढ़ाई, तो मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ा और इसने 2 और बना दी, तो क्या वो 10 हो जाएगा? तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? अपोज करेगा। अपने मन से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता, बिना कार्य किए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकते। दूसरा समझने का तरीका है लॉ ऑफ नेचर। हर ऑब्जेक्ट अपने में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। ये इजीली समझ में आता है कि भैया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, ये क्या करेगा कि भैया तू जितनी है उतनी रहे। नेचुरल लॉ, लॉ ऑफ नेचर है कि अगर आप बैठना है, मैं बोलूंगा खड़े हो, तो आप अपने बिना एनर्जी के खड़े
नहीं हो सकते। नेचुरल लॉ, आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में रहना चाहते हो, आप अपने में परिवर्तन नहीं चाहते। आप बैठे हो तो बैठे रहना, ये डेस्क यहाँ पर है, ये बैठी रहेगी यहाँ पर, जब तक इस पे क्या ना लगे, बाह्य बल, इसको बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, तो इसमें जब तक कोई चेंज नहीं हो रहा था तब तक कोई बात नहीं थी। आपने देखा मैंने 4 केस बताया, बी था तो करंट 0 बना, उसको घुमा दिया तो भी करंट 0, वी वेलोसिटी से चला दिया तो भी करंट 0, कोई फ्लक्स तो उतना ही था। बोला ठीक है, मेरे में परिवर्तन तुम नहीं कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही आपने फ्लक्स चेंज किया, इसने अपोज करना चालू कर दिया। ले भाई मेरे से इतना फ्लक्स चेंज है, आप क्यों चेंज कर रहे हो? ये क्या करेगा? विरोध। कैसे विरोध करेगा? अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? आप बढ़ा रहे हो तो कम करेगा, कम कर रहे हो तो बढ़ाएगा, और दैट इज लेंज लॉ। इतनी सी बात है, बढ़ा रहे हो तो, कम कर रहे हो तो, लॉ ऑफ नेचर है, इनर्शिया है। मैं होने वाले परिवर्तन का क्या करूंगा? विरोध। जितनी ताकत है उतना करेगा, जितनी ताकत है पूरा विरोध नहीं करेगा। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन कितना ही बना लेंगे, आपने लगाई 2 टेस्ला, ये कितना बना लेगा? 0.1 0.2, विरोध करेगा भाई। बराबरी का फाइटर नहीं है, 0 नहीं करेगा कभी भाई। इसके इलेक्ट्रॉन कितना ही बना लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। बात समझ में आई क्या? क्लियर है एकदम? ठीक है, क्वेश्चन उठाए अब। तो आपको मैंने बताया कि E बराबर होता है डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी। आई बराबर क्या होता है? पढ़े हो? अरे V अपॉन आर, ओम्स लॉ। सर मैं तो ये वाला पढ़ा हूं, V बराबर आई आर। अरे ये पढ़े हो, I बराबर, V का बड़ा भाई कौन है? V का बड़ा भाई E है ना। V कम होता है E से, E फॉर EMF, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ये बाहर होता है, ये पूरे सर्किट का होता है। गलत लिखा हूं कि सही लिखा हूं? सही लिखा हूं, बहुत सुंदर। 1/R डी फाई बाय डी टी। लो करंट भी मिल गया, मिल गया ना करंट। E पता है तो क्या बता दिया आप? I कितना करंट फ्लो कर रहा है आप बता दोगे। अब यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन गया। बोले भाई E R पे डिपेंड, मतलब इसको कॉइल के कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना, ये सिर्फ डिपेंड करता है फ्लक्स के चेंज होने से। लेकिन I किस पे डिपेंड करता है? R पे। किस पे डिपेंड करता है? R पे। कॉइल का जो क्या बोलना चाहिए, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उस पर I डिपेंड करता है, उस पर I डिपेंड करता है। कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसमें ये स्टेटमेंट देगा, कैसा बनाएगा वो बात की बात है। आप अपना नॉलेज पूरा रखें कि जो E है वो R पे डिपेंड, उसको कॉइल के शेप से कोई मतलब नहीं है। वो बोला भाई फ्लक्स चेंज करोगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन I बोलता है कि मैं किस पे डिपेंड करूंगा? R पे। प्रतिरोध कितना है उस हिसाब से मैं अपनी वैल्यू दूंगा। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि अगर फाई 0 है, कौन 0 है भैया? फाई 0 है तो E मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, मस्ट मतलब अवश्य 0 होगा। अगर फ्लक्स 0 है तो विद्युत वाहक बल अवश्य ही 0 होगा। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट, अगर डी फाई बाय, अगर फाई, थोड़ा क्लियर कर देता हूं है ना भाई, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। ये देखो, टॉपिक पढ़ना E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी बहुत आसान है ना। टॉपिक से क्वेश्चन फाइंड करना ये डिफिकल्ट है। तो जब भी अगर आपको नीट जेई देना है तो हर टॉपिक के साथ इंसाफ करें। इंसाफ मतलब उसको जितना डेप्थ में आप पढ़ सकें उतना पढ़ें, फिर आपको अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसी में सब आ जाएगा। अभी मैं आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं शीट दूंगा, उसमें पूरे क्वेश्चन यही है इंट्रोडक्शन के। मैं क्या बोला बेटा, अगर फाई 0 है, बेटा अगर फाई 0 है तो E मस्ट बी 0। आप बोले ट्रू, मैं बोला फॉल्स, गलत स्टेटमेंट। अगर फाई नियतांक है, E मस्ट बी 0, ये क्या है? ट्रू है। अब आ जाओ अवकलन में, क्लास 11 में नियतांक का अवकलन क्या होता है, याद है क्या?
क्लास 11th में पढ़े थे, नियतांक का अवकलन क्या होता है? 0। अगर फाई नियत है तो ये अवश्य ही 0 होगा, लेकिन अगर फाई 0 है तो ये अवश्य वर्ड हट जाएगा, क्योंकि ई बदलते हुए फाई पर निर्भर करता है, फाई की वैल्यू पर निर्भर नहीं करता। पकड़ने वाली बात है। ई किस पर निर्भर करता है? फाई बदल रहा है, 0 से 5, 5 से 0, ई बनेगा। फाई 0 है तो ई जरूरी नहीं है 0 है, वो तो बदलेगा, वेरिएशन होगा तो ई बनेगा। लेकिन फाई नियत है, एक लूप है, उसमें से 100 फ्लक्स जा रहा है, 100 ना कम हो रहा है ना, अब ई नहीं बनेगा। फाई क्या हो गया? नियत। फाई क्या हो गया? नियत। देख आता है असर्शन रीजन करके क्वेश्चन आता है, ए सही है, रीजन गलत है, ए गलत है, रीजन सही है। ठीक है, ए सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन ए को सही एक्सप्लेन नहीं करता। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें का ये क्वेश्चन है कि अगर बेटा फाई 0 है तो ई अवश्य ही 0 होगा, और अगर फाई नियतांक है तो ई अवश्य ही 0 होगा। बताओ पहला सही कि दूसरा सही? दोनों सही। पहला सही, दूसरा उसको सही एक्सप्लेन नहीं करता। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। आपको स्टेटमेंट अभी याद रखना है कि अगर फाई 0 है तो ई 0 हो, ये जरूरी, लेकिन अगर फाई नियत है तो ई अवश्य ही क्या होगा? 0। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ बेटा? एकदम क्लियर है? नोट कर लिए? आगे बढ़ूं? ठीक है। ये चैप्टर पूरा कंसेप्ट पे है, कोई क्वेश्चन ज्यादा मिलने वाले नहीं है, सिर्फ थ्योरी आपको पता होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट पेज, ये आ गया नेक्स्ट पेज। चलिए देखें भाई, ये कंडक्टिंग कॉइल है, ये बेटा मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। अगर ये मैग्नेट रखा है तो बताओ इसमें कितना करंट आएगा? कितना करंट आएगा? 0। क्यों आएगा कोई बता सकता है? क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज, समझ गए? पकड़ लिए कंसेप्ट को आप, ठीक है। अब इस मैग्नेट को मैं अंदर की तरफ ले जाता हूं। किधर ले जाता हूं? अंदर की तरफ ले जाता हूं। अगर मैग्नेट को मैं अंदर की तरफ ले जाता हूं तो बताइए क्या इसमें करंट बनेगा? बनेगा। कितना बनेगा? गैल्वेनोमीटर लगा के आप देख लेंगे कि करंट कितना बनेगा। आपने फॉर्मूला लिखा है सर 1/r d∅/dt। इंपॉर्टेंट है किस दिशा में बनेगा। अब आप देखें, पकड़ना है टॉपिक। पेपर में क्वेश्चन आया था कि ये फेस ए है, ये पीछे वाला फेस क्या है? बी। फेस ए होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। जब ये मैग्नेट अंदर की तरफ जाएगा तो जो फेस ए है, ये वाला फेस नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? मेरे को सोचना पड़ेगा, कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। अब आप देखें, नॉर्थ अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, फ्लक्स जो है, वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। लेंज लॉ लगाइए, क्या बोलता है लेंज लॉ? ये बढ़ने का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा? इसकी डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। अरे बहुत बढ़िया, पकड़ लिया आप। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड लेना है, ये। अरे समझे क्या? ये ऐसा भैया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये ऐसा बनाएगा, अंगूठा इधर आएगा ना नॉर्थ, तो ए क्या बनेगा बेटा? बी क्या बनेगा? साउथ। लॉजिक लगाइए। नॉर्थ ये घर के अंदर घुस रहा है, आप आने
नहीं दे रहे हो, आप आने नहीं दे रहे हो, तो नॉर्थ बन के नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ए क्या बन जाएगा, नॉर्थ। इसी में देखें, ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ, ये बाहर की तरफ जा रहा है। अब बताइए फेस ए का क्या नेचर होगा, नॉर्थ की साउथ, मेहमान घर के बाहर जा रहा है, अंदर, हाँ पकड़ लिया, क्या बन जाएगा, साउथ, बुलाएगा। करंट की डायरेक्शन बोलिए, ऐसा में इधर, ऐसा में, हाँ बहुत अच्छे, कौन सी वॉइस, क्लॉक वाइज, बहुत सुंदर, कंसेप्ट पकड़ना है बस, बहुत अच्छे, क्लियर, समझ आया, बहुत बढ़िया। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कॉपी में लिखें, जो बताएं उसको समझें। अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल से इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेंगे, देखो क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ये नॉर्थ, ये है साउथ, ये आ रहा है बेटा नीचे, कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जी होगा। अब बताइए इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल होगा, लेस देन जी होगा, मोर देन जी होगा, या ए इज इक्वल टू 0 होगा। इसका जो एक्सेलरेशन, भाई आपने रिलीज किया, यहाँ कॉइल है, आपने इसको रिलीज किया, तो जो ए बनेगा, ए त्वरण जो होगा इसका जो त्वरण होगा मैग्नेट का जो त्वरण होगा वो जी के बराबर होगा, जी से कम होगा, जी से ज्यादा होगा। सोच के आना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं।